मकर संक्रांति का त्यौहार और पतंगबाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन चाइनीज मांझे ने इंदौर शहर के जो हालात बना दिए हैं, लोग सड़कों पे निकलने से डर रहे हैं, गले पे गमछा बांधे निकल रहे हैं, हेलमेट धारण करके निकल रहे हैं। और जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो यही दुआ मांग रहे हैं कि सही सलामत वह घर पर वापस लौट आए, क्योंकि चाइनीज मांझे के कारण जो जाने गई हैं उसके कारण इंदौर शहर सहमा हुआ है। हर परिवार, घर का बड़ा बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सहमे हुए हैं। कोई गमछा खरीद के दे रहा है तो कोई हेलमेट लेके दे रहा है। बस यही दुआ कर रहा है कि चाइनीज मांझे से दूर रहें, उनके गले पर ना आए और वो सही सलामत घर पे लौट आए। इंदौर शहर में प्रशासन द्वारा सख्ती की गई, पूरे क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी की जा रही है, हर क्षेत्र में छापेमारी की जा रही है, सर्चिंग की जा रही है कि चाइनीज मांझा को इस्तेमाल ना करे। पर युवा पीढ़ी है कि मानती ही नहीं, कभी ऑनलाइन बुलाती है तो कभी ब्लैक में जाके ले आती है वो 500 700 1000 रुपए की चीज, लेकिन उससे जब किसी की जान जाती है तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या उसकी कीमत होगी। क्योंकि अभी बीते दिनों ही एक 45 वर्षीय बुजुर्ग चपेट में आया, उसके पहले वाले साल में एक युवा 17 साल का लड़का चपेट में आया, और उसके पिछले साल जनवरी में एक किशोर, नाबालिग किशोर चपेट में आया, जिससे उसने अपनी जान गंवाई। क्योंकि उनका सीधा अगर आता है तो वो सीधा गले पे आता है, और गला इस तरीके से जख्मी होता है कि डॉक्टर भी उनको बचा नहीं पाता। और इन दोनों में से एक तो ऐसा था, तीनों में से, कि अस्पताल पहुंचा और प्रभु को प्यारा हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि युवा पीढ़ी को समझना पड़ेगा कि चाइनीज मांझा नहीं चलेगा, क्योंकि पुलिस ने भी से नो टू चाइनीज मांझा कैंपेनिंग शुरू की है। सोशल मीडिया पे भी हर तरीके का हल्ला बोल है। अब देखने वाली बात होगी कि मकर संक्रांति कैसे मनती है। कहीं कोई घायल तो नहीं होता है और कहीं किसी की जान तो नहीं जाती है, चाहे वो पशु पक्षी हो या चाहे वो इंसान हो। मध्य प्रदेश के इंदौर में अभी हम इस समय मौजूद हैं मल्हारगंज क्षेत्र में, जहाँ पे शहर की सबसे ज्यादा पतंगबाजी होती है। यहाँ पे चाइनीज मांझा जब से आया है तब से यहाँ पे कई लोगों ने मांझे का विरोध किया है, लेकिन आज वापस उसी परंपरा पर लौटे हैं कई लोग, क्योंकि प्रशासन द्वारा, पुलिस विभाग द्वारा पूर्णतः बैन किया गया है। हमारे साथ यहाँ के रहवासी हैं जो सालों से पतंगबाजी कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि चाइनीज मांझे का असर कितना रहता है। भैया, आपका नाम क्या है? राम सिंह ठाकुर। कितने टाइम से आप पतंगबाजी करते हैं? बहुत टाइम हो गया, हम 40-45 साल हो गए पतंगबाजी करते। अगर मैं बात करूं, क्षेत्र में ही होती थी। अगर मैं बात करूं चाइनीज मांझे की, तो क्या देखते हैं? क्योंकि प्रशासन ने बैन कर दिया, कई लोगों की मौतें हो गई, पक्षियों को भी हानिकारक, तो क्या मैसेज है इस पर? भाई, चाइनीज मांझा तो होना ही नहीं चाहिए। नाक कट रही, कल एक बच्ची की नाक कट गई, यहाँ अंतिम चौराहे पे उसको भर्ती कराया, तो उसे टाके आके लगाए, उसको फिर गिर गई। तो क्या है, कोई की गर्दन, एक की गर्दन में वो पंछा लपेटा हुआ था तो बच गया, उसको लग गई जरा सी। तो चाइनीज मांझा होना ही नहीं चाहिए। प्रशासन ने बैन किया, लेकिन कई लालची लोग अपना पैसा कमाने के लिए लालची लोग है ना, होशों ने धंधा बना रखा अपना पैसे के चक्कर में। ये भैया मंजा लाओ, 100 रुपए का 1000 रुपए छीनो उससे। वो सबसे बड़ी बात, अगर मैं युवाओं की बात करूं तो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही राय देता हूँ कि ये मंजा होना ही नहीं चाहिए, चाइनीज मंजा। भैया, आपका नाम क्या है? योगेश खंडेलवाल। भैया, कितने टाइम से पतंगबाजी कर रहे हैं? मैं पिछले 40 सालों से पतंग उड़ा रहा हूँ। मैदान में पतंग उड़ाने जाता था। इसके बाद इस आयोजन को हमने शहरवासियों के लिए संस्था सृजन कमलेश खंडेलवाल मित्र मंडल के नेतृत्व में 26 जनवरी को कॉरिडोर चौराहे पर प्रतिवर्ष हम आयोजन रखते हैं। मेरा शहरवासियों से निवेदन है कि आयोजन में और सकरात पर चाइनीज मंजे का उपयोग ना करें, और मैदान में भी वहाँ आए तो चाइनीज मंजे की बजाय सभी से अनुरोध हैगा कि वो बरेली का मांझा आता है, सादा मांझा आता है, उससे पतंग उड़ाएं। जिला प्रशासन द्वारा बैन किया गया है, लेकिन कई युवा पीढ़ी अभी भी नहीं मान रही है, उसको लेकर क्या मैसेज है? इस साल सख्ती करी है, हमारी ऐसी सोच है कि अगले साल तक तो ये पूरा प्रतिबंधित हो ही जाएगा। अभी जो कुछ किसी के पास है, नए युवा बच्चे हैं जिनने अभी पिछले 5 साल में होश संभाला है, वो उसी मंजे से उड़ा रहे हैं, तो अभी भी उसकी ओर आकर्षित हैं, बाकी वो नुकसानदायक है। एक बात अगर मैं पूछूं, पक्षियों को भी हानिकारक है, कोई कोई झाड़ों में कई बार अटक जाता है, तो कैसे आप समझते हैं इस चीज को, क्या क्या नुकसान अगर होगा उसमें? ये तो आप अभी यदि पीछे वीडियो लेंगे तो वो पिछले 12 दिन से वो लटके हुए हैं, पूरे तार हों। पिछले 3 साल से ये तारों पे मंजा लटका हुआ ही है। इसमें कभी कबूतर अटक जाता है, कभी क्या है, ये मंजा टूटता नहीं है। ये मंजा होना ही नहीं चाहिए।
जो त्योहार हैगा वो विधिवत जिस धागों से उड़ाया जाता है उसी से उड़ाया जाए तो बहुत आनंद आएगा। भैया आपका क्या कहना है? आपने भी पतंगबाजी की होगी, लेकिन आज का युग जिस हिसाब से चाइनीज मांझा इंदौर में चल रहा है उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं तो चाहता हूँ कि चाइनीज मांझे पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। इससे सबसे ज्यादा नुकसान पक्षियों को ज्यादा हो रहा है, उनके गले में फांसी के फंदे लग रहे हैं। कितने अगर, क्योंकि मल्हारगंज क्षेत्र है यहाँ पे और पतंगबाजी सालों से यहाँ की रीत रही है, क्योंकि पहले से ही पतंगबाजी शुरू हो जाती है यहाँ पे और संक्रांत का है, तो चाइनीज मांझे से अभी क्या इफेक्ट आया यहाँ पे अगर बात करें? चाइनीज मांझे से पतंगबाजी का जो पतंग उड़ाने का मजा है वो भी खत्म हो गया है। जो पुराने लोग पतंग उड़ाते थे और जो आनंद आता था सादे मांझे से वो अब चाइनीज मांझे में नहीं है। तो अभी युवा पीढ़ी ज्यादा चाइना पे आकर्षित है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को तो मैं कहना चाहता हूँ कि चाइनीज मांझे का बहिष्कार करें। भैया आप भी पतंगबाजी करते हैं? जी बिल्कुल, हमारे 3 पीढ़ियों से पतंगबाजी करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। ये कुछ ही सालों में चालू हुई है जो आप चाइना की बात कर रहे हैं, और ऑनलाइन और कुछ आसपास दूसरे शहरों से लोग बुला रहे हैं अपने परिचितों से। बाकी पूर्णतः मल्हारगंज में तो बैन है, और हमने यहाँ पे सर्चिंग कर रखी है और आसपास देख रखा है कि यहाँ चाइना धागन के से कोई पतंगबाजी न करे। युवा फिर भी कहीं ना कहीं से लेके आ रहे हैं। हाँ, कितना घातक है ये बहुत खतरनाक घातक है, जिससे पक्षियों को और अन्य जानवरों को घातक है उनके लिए। तो हम चीज समझ रहे हैं, क्योंकि जो हम बरेली से और दूसरे जो मार्जे से उड़ा रहे हैं वो कभी पहले नहीं उड़ता था, उससे इतने हानिकारक नहीं होते थे, उसको हम व्यवस्थित मेंटेन करते थे। बट जो चाइना की जो धागन आई है वो ज्यादा टाइट है कि उसका तोड़ भी नहीं सकते हाथ से, और उलझ जाए तो उसको सुलझाने में भी परेशानी आ रही है। भैया आपका क्या कहना है? चाइनीज धागा जिस हिसाब से युवा पीढ़ी यूज कर रही है और कई लोगों की जाने भी जा चुकी है, पक्षियों की भी जान जा चुकी है, तो क्या बोलते? तो चाइनीज मांझा तो होना ही चाहिए, इस पर सख्त रोक लगाई जाए। क्योंकि मैं पिछले 4 सालों से पतंग इसीलिए नहीं उड़ा रहा हूँ क्योंकि चाइनीज मांझा आ रहा है, और बलेरी से उड़ाते हैं तो ही अच्छा पतंग उड़ सकता है। युवाओं को क्या 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 मैसेज देंगे? युवाओं को यही मैसेज दूंगा कि आगे भविष्य में भी और आज से ही ये प्रण लेना चाहिए कि आप केवल बरेली से उड़ाएं, चाइनीज मांझे से ना उड़ाएं। भैया आप भी पतंगबाजी करते हो? बिल्कुल पतंगबाजी करते हैं मल्हारगंज में। है, क्या बोलते हैं उसके लिए? चाइना का धागा 2-3 साल से बहुत परेशानी का विषय बना हुआ है, और मल्हारगंज में सभी जो अच्छे पतंग उड़ाने वाले हैं सभी परेशान हैं इस धागे के कारण। क्योंकि इस धागे से एक तो पक्षियों की जान भी जाती है, दूसरा इंसानों को भी खतरा रहता है। तो हम लोगों का तो यही सोच रहता है कि पुराने जो धागे चलते थे, बरेली हुआ, सूती धागा हुआ, उसी से पतंग उड़ाई जाए, और हम लोग उसी से उड़ाते हैं सर। प्रशासन द्वारा बैन किया गया, लेकिन कई पैसे की लालच में कई लोग ला रहे हैं और युवाओं को थमा रहे हैं, उसको लेकर क्या सोच है? और ये बिल्कुल गलत है। हमारे इधर भी कुछ लोग ला के पैसों के चक्कर में बेचते हैं, बाकी ये नहीं होना चाहिए। इससे अपने इंसानों की जान, बच्चों की जान और उड़ाने वाले तक को खतरा रहता है, और हम तो इसके विरोध में ही हैं सभी लोग। पूरे मल्हारगंज व्यापारी संघ, रहवासी संघ इस धागे का विरोध करते हैं, बट कुछ बाहर के आए हुए लोग आके उस धागे का प्रयोग करते हैं यहाँ, और सबकी वो होती है इस तरह। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 4 जनों को आज रासुका लगाई है, उन्होंने उस पर धरपकड़ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरी। बट क्या करें, कुछ ऑनलाइन मिल रही है तो कुछ बाहर से मंगा रहे हैं। इस शहर में अभी बंद हो गई, प्रतिबंध हो गई है, और मीडिया ने जो उनको पूरा बताया है कि इसमें बैन है, इंदौर में कहीं नहीं मिल रही है, बट बाहर से आ रही है। तो हम प्रशासन का और मीडिया का धन्यवाद देना चाहते हैं, उसके लिए आप जागरूकता फैला रहे हैं कम से कम मीडिया के माध्यम से और सब के माध्यम से, कि चाइना बैन हो चुका है इंदौर में धागन, और उसका उपयोग न करें और बाहर से भी न मंगाए। भैया आपका क्या कहना है? अगर मैं बात करूं, ब्लैक में कई चीजें मिल रही हैं यहाँ पे, फिर भी कई कुछ लालच में लोग ले रहे हैं, उसको लेकर क्या आपकी सोच है? मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को पतंगबाजी मतलब जो करते हैं उनको बहिष्कार कर देना चाहिए चाइनीज मांझे का। लेकिन कई इंडस्ट्री वाले भी यहाँ पे चोरी छिपे भिजवा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य हानिकारक तो है ही है, साथ में पक्षियों के लिए भी दिक्कत है। और युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा आकर्षित क्यों है? आपको क्या लगता है इस धागे में ऐसा क्या है? इस धागे में ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी यह एक मजबूत आता है, थोड़ा लाइलॉन का रहता है, कटता नहीं है आसानी से कटता नहीं। भैया आपको क्या लगता है कि क्यों यूज करते हैं ये चाइनीज धागा? क्योंकि आप बहुत पुराने पतंगबाज भी हैं। क्या होता है, जो बरेली मंजा आता है उससे मैदान में और यहाँ पतंग लड़ाने वालों वो धागा कच्चा रहता है, वो टूट भी जाता है। युवा पीढ़ी जो है ये इनने नायलॉन धागा देखा है, वो धागा इतने इजी वे में नहीं टूटता है, इस कारण कटता भी नहीं है। इसी कारण युवा उस पर ज्यादा आकर्षित होता है और उससे उड़ाने का
प्रयास करता रहता है। बाकी भैया आपका क्या कहना है? आप भी पतंगबाजी तो करते हो? पतंगबाजी सालों से हो चाइना रही का है। जो धागा है उसको लेकर क्या सोच रहा है? चाइनीज धागा जो है बैन हो रहा है, प्रशासन कोशिश भी कर रहा है, लेकिन युवा इसको ज्यादा यूज इसलिए करते हैं, जरा भैया ने बताया कि मजबूत होता है। लेकिन अगर प्रशासन अपने को जगा रहा है जनता को, इसे मत यूज करो, लेकिन अब जनता भी अपने स्वार्थ के लिए इसका उपयोग कर रही है, वो भी गलत है। लोगों को भी जागरूक होना जरूरी है इसके लिए। लेकिन लालच में कई व्यापारी बाहर से लेके तो आ रहे हैं और कई हाँ। जगह बेच भी रहे हैं और कई युवा पीढ़ी ऑनलाइन भी बुला रही है। बुला रही है। एक युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पतंगबाजी कैसी होती है? जिसके वहाँ बहुत बार केस हुए हैं, किसी न किसी की मृत्यु होती है, अभी रिसेंटली अभी केस हुए, इसलिए जो है इससे बंद होना चाहिए, क्योंकि जिसका जाता है वो जानता है। आप थोड़े से लालच के लिए, थोड़े स्वार्थ के लिए इसको जो आप बेच रहे हैं, आप थोड़े से उत्साह के लिए इसे उड़ा रहे हैं, इससे वो भी बंद होना चाहिए। भैया आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि आज देखें आप, कल ही की एक उदाहरण है कि कोई ठेकेदार था, वो जा रहा था तो उस पार्ट पे ही मतलब उसका पूरा गला ही कट चुका, हड्डी तक माता आ गई, तो उस पार्ट पे ही मर गया था। अब आप उसके घर वालों से पूछोगे उन पर क्या बेहतरी होगी कि एक धागन की कीमत मतलब ₹1 नहीं होगी, जान की कीमत आप उसको आकलन लगा सकते हो। लेकिन युवा पीढ़ी अभी भी नहीं मान रही है। प्रशासन द्वारा रासुका जिला बदरी कार्रवाई भी है, लगातार लाखों रुपए के मांझे पकड़े भी हैं, लेकिन फिर भी युवा पीढ़ी नहीं मान रही। उसको लेकर क्या एक आपकी सोच है, क्या मैसेज है? मैं तो युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूंगा कि आप सोशल मीडिया जितनी रीलें देखते हैं, आप वो भी देखें, न्यूज में भी किस धागे से कितनी जान जा रही है, तो आप जब तक देखोगे नहीं, जब तक आपको समझ में आएगी, क्योंकि आपका कोई परिवार वाला तो कोई गया नहीं उसमें, जब जाएगा उस पर बीतेगी, उसके पहले आप पहले ही आकलन लगा ले कि क्या वो घातक हो सकती है। बहुत देखा आपने, लोगों ने सुना, ये आप मेरे ऊपर ये देख सकते हैं, अभी अभी भी इस पूरे क्षेत्र में पतंगबाजी हो रही है, बाकायदा यहाँ पे पतंगें उड़ रही हैं, क्योंकि ये इंदौर शहर का सबसे पुराना इलाका है, जिसको पुराना इंदौर कहा जाता है, जहाँ पे सालों से पतंगबाजी, यहाँ पे बाकायदा हर छत पे माइक वगैरह लगा के, डिस्को बजा के, स्पीकर वगैरह लगा के पूरे यहाँ पे बड़े जोर शोर से यहाँ पे पतंगबाजी होती है। लेकिन चाइनीज का धागा, चाइना का धागा आने से इनका मन भी बड़ा विचलित है, क्योंकि इनके कई साथ वालों के बच्चे जो हैं वो अभी इस जगह, कई जगह अपने सिर्फ पतंग ना कटे इसको लेकर उस लालच में लेके तो आ गए, लेकिन उनको नुकसान क्या है उसका अंदाजा नहीं है। लेकिन अब वापस ये पूरा क्षेत्र वही बरेली के मांझे पे वापस मुड़ रहा है। अब देखना होगा कि किस तरीके के हालात अब वापस ये यहाँ पे इंदौर शहर में बनते हैं, क्योंकि प्रशासन द्वारा रासुका भी की कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जिला बदर की कार्रवाई भी है, और इस्तेमाल करने पर भी कड़े से कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। चाइनीज मांझा आखिर है क्या, क्या इस्तेमाल में आता है और क्या इसको इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं। हमारे साथ कुछ व्यापारी वर्ग है, उनसे जानते हैं कि क्या है आखिर उस चाइना धागे की असलियत। भैया आपका नाम? मैं अक्षय जैन, अध्यक्ष इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन से। भैया क्या है वो चाइनीज धागा जो अगर इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, चाइनीज धागा जो है वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए बनाया हुआ आता था। हालांकि इंदौर में इंदौर रेडीमेड एसोसिएशन ने लगभग 1-1.25 साल से हमने इस धागे का उपयोग हमारे कारोबारों में बंद कर रखा है। चूंकि आता ही है हमारे यहाँ जो मोटा जींस का फैब्रिक आता है, और इस फैब्रिक के लिए, मोटे फैब्रिक के लिए सिलाई के लिए यूज होता था, जिससे उसकी पकड़ बनी रहे, इसके लिए आता था। लेकिन लाभ कमाने के चक्कर में कुछ लोग इसको पतंगबाजी में यूज करने लगे, और वो पतंगबाजी में यूज करना मनोरंजन के साथ में वो साजिशन हत्या का स्वरूप बन जाए, ये हमें मंजूर नहीं है। वैसे तो रेडीमेड ने भी इसको प्रतिबंधित कर दिया है, मतलब हमारी इंदौर इंडस्ट्री में हमने इसका उपयोग पूरी तरह बंद कर दिया है। हम लोगों ने ये चाइनीज से संबंधित हर चीज को प्रतिबंधित कराया है। ना हम चाइनीज कपड़ा बेचते हैं, ना चाइनीज एसेसरीज यूज करते हैं, ना चाइनीज जो धागा आता है ये भी हमने प्रतिबंधित कर दिया। हमारा पूरा मकसद एक ही है कि चाइनीज जो है वो इस देश के लिए घातक है। यहाँ आप सवाल आता है कि जो चाइनीज मांझा है जो पतंग उड़ाने के काम में लिया जा रहा है, मैं चूंकि इंदौर प्रशासन ने बहुत सख्ती और मुस्तैदी की है, इंदौर कलेक्टर ने जिस तरीके से इस काम को हाथ में लिया है, उनकी सघन टीमें काम कर रही है, ये बहुत अच्छी बात लगी। मकर संक्रांति का पर्व है, हमारा हिंदू सनातनी पर्व है, हम इस पर्व को मनाएं, लेकिन पर्व को मनोरंजन तक सीमित रखना होगा। मनोरंजन कहीं हत्या और मातम का हिस्सा न बने, इसका हम पब्लिक को भी ध्यान रखना पड़ेगा। केवल प्रशासन पे ही इसको ढोल दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें अपनी मानवीयता को जिंदा रखना होगा। जीव दया का धर्म हमारा सनातन में कण कण में, जीव में जो है
वो हमें रक्षा का दायित्व मिला है। कोई जानवर की गर्दन भी कट रही है उससे तो वो भी पाप है। आमतौर पे जैसे 2 रोज में 3 रोज में 3-4 घटनाएं इंदौर में हुई, बड़ी दर्दनाक हुई कि गर्दन और हड्डी तक का हिस्सा वो हुआ है। हमको लगता है कि शासन जो कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन इस पूरे मसले पे खुद की अवेयरनेस की भी जरूरत है। भैया सबसे बड़ी चीज ये कि युवा पीढ़ी इस चीज को इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि क्या है, पतंग का धागा इससे जब पेच लड़ते तो कटती नहीं है, वो एक मानसिकता है उनकी। बेसिकली ये प्लास्टिक है, ये जो धागा है ये प्लास्टिक से कोटेड होता है, इसलिए ये हल्का भी होता है और उड़ने में भी जाता है। तो युवा पीढ़ी को ऐसा लगता है कि बहुत आसान सा है, लेकिन ये आसान रवैया, हर आसान रास्ता शॉर्टकट रास्ता जहर का रास्ता बन गया है। ये आसान रास्ता हमारी मानवीयता को का गर्दन उड़ा रहा है। इंसान की गर्दन के साथ मानवीयता की गर्दन उड़ रही है। आमतौर पर देखेंगे लोग डरे हुए हैं। इन दिनों में हम जिस बाजार में खड़े रहते हैं, आप एक बार खुद देखेंगे कि इस बाजार में कभी पैर रखने की जगह नहीं होती है। वो आज पूरे बाजार 2 दिन से सन्नाटे पे आ गए हैं, लोग डरे हुए हैं। लोग घरों से भी महिलाएं खरीदी करने नहीं आ रही है। हमारे लिए भी हुआ है कि हमारा बाजार जो है मकर संक्रांति पे बहुत अच्छा चलता है। वो दिन आज हमको याद आ रहा है कि 2-3 सालों में लगातार इन चीज घटना बढ़ने से ये बाजार में इफेक्ट आया है कि बाजार भी इफेक्टेड होने लगे हैं। लोग डरे हुए हैं चाइनीज मांझा से कि कहीं कोई शारीरिक नुकसान न हो, इसलिए लोग कम निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि त्योहार की तरह मनता रहे। त्योहार सनातन धर्म की पहचान है, हम हर्षोल्लास से मनाएं। लेकिन कहीं भी हमारे पास बहुत सारे धागे आते हैं हमारे घरों में। मेरे साथ ये पवन जी खड़े हैं, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। ये पतंगबाजी का बड़ा इनका शौक है। पूरी छत उनके पास रहती है और उस छत पे ये पतंग उड़ाते थे। पिछले 4 सालों से बंद किया है जब से चाइनीज मांझा का लफड़ा पड़ा है। बरेली से मांझा आता था। बरेली का मांझा इतना बढ़िया बनता है, जो हल्का भी होता है और उड़ता भी हो, कच्चा होता है। पर लोगों को मजा तो मजा है। आपको पतंग कटवाने हैं ये अलग होती है, लेकिन पतंगबाजी हम हमारे उत्साहवर्धन के लिए करते हैं, किसी की जान लेने के लिए नहीं होना चाहिए। भैया आपका क्या कहना है मांझे को लेकर? मैं कहता हूँ सनातन धर्म के हिसाब से अपना त्योहार मनाओ, लेकिन त्योहार के साथ साथ लोगों का भी ध्यान रखना अपना कर्तव्य है। अभी कलेक्टर साहब ने जो प्रतिबंध लगाया उसके लिए मैं बहुत सहमत हूँ। कलेक्टर साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशासन अपने शहर के लिए। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, कोई लोग चोरी चुपके से माल पीछे रास्ते से बेच रहे हैं, ये गलत है। पहले लोगों का जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसमें पशु मर रहा है, कईयों की गर्दन कट रही है, कई ये त्योहार की जगह मातम बने, ये शायद इतनी तत्व में बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। भैया अब युवा पीढ़ी यहाँ भी पतंगबाजी करते होंगे, तो क्या लगता है चाइनीज मांझा क्या है? ये एक्चुअल में आपको एज अ यूथ अगर आप देखोगे तो यूथ का सबसे बड़ा कैच ये है कि आपको कंपटीशन करना है हर चीज़ में। मैं भी यूथ हूँ तो हमारा ऐसा रहता है कि हर बार कुछ ना कुछ हम ही टॉप पर रहें, बट इसको एज अ एंटरटेनमेंट पर्पस लेना चाहिए आपको कि ये त्यौहार है, बट इससे जानलेवा वो नहीं हो तो आपको उस बेसिस पे सोचना चाहिए कि बस हम ही पतंग काटते रहें, वो सही नहीं रहेगा। गले भी कट रहे हैं इससे, जान माल की हानि हो रही है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? यूथ को यही मैसेज है कि बस आप इसको एज ए एंटरटेनमेंट बेसिस पे लीजिए। ऐसा नहीं कि आप कंपटीशन कर रहे हैं इस चीज़ में कि बस हाँ मैं वो मांझे से ही काट सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो वाला पर्पज़ नहीं है। आपको एज ए एंटरटेनमेंट लेना पड़ेगा इसको। ऐसा नहीं कि दूसरे की भी, आप खुद देखेंगे तो यूथ के भी हाथ कटते हैं उससे, अगर जोर से खींचेंगे आप तो यूथ का भी हाथ कटता है, तो उनको वो भी देखना चाहिए कि आपको एज ए एंटरटेनमेंट पर्पज से ये यूज़ करना चाहिए। ऑनलाइन भी अवेलेबल है? ऑनलाइन भी अवेलेबल है, एक्चुअली ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मतलब ये तो मैसेज तो यही रहेगा कि आपको खुद को इनर लाना पड़ेगा। ये प्रशासन, आप अपन हर बार प्रशासन पे बोलते हैं, बट ये चीज़ रहेगी कि आपको इनर भी लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कल को आपका घर का चिराग भी बुझ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरों को ही सोचे, आपको खुद का भी तो सोचना पड़ेगा हर चीज़ में, वो भी। अंकल आपकी भी उम्र दिख रही है, पतंगबाजी तो खूब की होगी। पहले की पतंगबाजी और आज की पतंगबाजी में क्या फर्क है? पहले की पतंगबाजी में सौहार्दपूर्ण, बढ़िया और उत्साह के साथ होती थी। जब से चाइनीज मांझा आया है इसमें मैंने तो उड़ाना ही बंद कर दिया है, क्योंकि उड़ाने के बाद हाथ कटवा लो, खाना नहीं खाते बनता है, ये सब गलत काम होने लगे थे। पतंग उड़ाना ही बंद कर दिया मैंने। बाकी सनातनी हूँ मैं, ऊपर गच्ची पे जाता हूँ, मजे लेता हूँ, खाना पीना करता हूँ, सब बढ़िया करता हूँ। बाकी चाइनीज मांझे के जब से आया है ये खतरनाक ही होते जा रहा है। वो गाय के यूज में आता है, कुछ आपको जानकारी है? हाँ, ये जो हमारे जो मोटे कपड़े की जींस से बनती है उसके लिए हम बुलवाते थे, और जो चमड़े का
बेग वगैरह जो बनता है उसके लिए बुलवाते थे। अब वो तो गलत यूज होने लग गया, पतंगबाजी होने लग गई उससे। तो इसलिए युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? युवाओं को एक ही मैसेज देना चाहते हैं, बरेली का धागा लो, अपने खुद का हाथ का पिसा हुआ जो मांझा बनता है, पहले मांझा रोड पे बनाते थे, अपने घर पे बनाते थे, बाजार से लाते ही नहीं थे, उस मांझे से पतंग उड़ाते थे, बहुत बहुत बढ़िया करते थे उसमें। आजकल तो चाइनीज मांझा, मैं तो यूथ को एक ही बात बोलूंगा, चाइनीज मांझे के बिल्कुल खिलाफ हो जाओ आप लोग, तो सब लोग सुधर जाएंगे। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो सब जान जाएगी लोगों की। भैया आप भी पतंगबाजी तो करते होंगे, क्या स्थिति देखते हैं अब पहले के और अभी के पतंगबाजी के समय में? हाँ, बड़ा भी है पतंगबाजी, बट कारण क्या हो रहा है, जिस हिसाब से चाइनीज मांझा आ रहा है उस हिसाब से जनहानि भी हो रही है। और मैं खुद जैन धर्म से हूँ, तो मैं खुद भी किसी की भी जान जाती है तो हमको बहुत दुख होता है। कोई भी हो आदमी उस चीज़ को बड़ा डिसअपॉइंट करता है कि एंटरटेनमेंट आज किस रूप में कन्वर्ट हो रहा है, आदमी समझने को तैयार नहीं। कि बस वो तो हर एक इच्छा पूरी करने में लगा है कि मेरे को पूरे सबकी पतंग काटना, ये करना है। वो ये नहीं देख रहा कि उससे जनहानि कितनी हो रही है और अपने घर का क्या नुकसान हो रहा है। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज है कि जो भी जहाँ से भी लें एटलीस्ट पूछ के लें, और उससे थोड़ी सी अश्योरिटी ले कि हाँ जो बना हुआ है वो देसी बना हुआ है, चाइनीज धागा नहीं है। इंसान की जान भी जा चुकी है, कई पशु पक्षियों की भी जान जा चुकी है, कई अनाउंसमेंट चल रहे हैं, लेकिन कई लोग अपना व्यापार को फायदा लेने के कारण ब्लैक में भी बेच रहे हैं। नहीं, उस चीज़ के लिए प्रशासन ने भी सख्ती ली, और कहीं ना कहीं अपने को भी प्रशासन का बिल्कुल साथ देना चाहिए। प्रशासन का कोई गलत रवैया नहीं है और कोई गलत तरीका नहीं, अपने को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। तो ये थे मेरे साथ एक और युवा पीढ़ी है। भैया आप भी पतंगबाजी करते होंगे, तो क्या है अब जो चाइना का जो दौर आ रहा है उससे कई जान माल भी जा रही है, पशु पक्षियों की जान जा रही है, तो क्या है आखिर आपके सामने? देखिए, चाइनीज मांझे का उपयोग एक खतरनाक अपराध है। ये किसी प्रकार का कोई खेल नहीं है। इसको जो लोग खेल समझ रहे हैं, एंटरटेनमेंट का साधन समझ रहे हैं, वो निश्चित रूप से समाज के साथ गलत कर रहे हैं। क्योंकि इससे हमारे युवाओं की जान जा रही है, हमारे बुजुर्गों की जान जा रही है, और बच्चों की जान जा रही है। एकदम निर्दोष लोगों की जान जा रही है जो सड़कों पे निकल रहे हैं, हमारे काम के लिए जा रहे हैं, और रास्ते में गर्दन कट जाती है। ऐसा आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को पता लग रहा है कि आए दिन जो है इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि चाइनीज मांझे का उपयोग ना करें। चाइनीज मांझा जो होता है वो फैक्ट्री यूज के लिए है। फैक्ट्री यूज यानी कि लेदर सिलने के लिए होता है या अन्य इस तरीके के प्रोडक्ट्स को सीलने के लिए बनाया गया था। उसका उपयोग पतंगबाजी के लिए कतई नहीं है। उसके ऊपर भी लिखा होता है, कॉशन लिखा होता है कि दिस इज फॉर फैक्ट्री यूज ओनली। तो उसको उसी चीज के लिए रखें। अपनी रील्स बनाने के लिए या पतंगबाजी एंटरटेनमेंट का साधन बनाने के लिए उसका उपयोग ना करें। आप सबसे आग्रह है कि सबकी जान कीमती है। आज किसी के घर का बच्चा गया है, किसी के घर में कोई बुजुर्ग गया है, और आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि इस प्रकार से आप चाइनीज मांझा यूज ना करें। पशु पक्षियां तो मर ही रहे थे, और पशु पक्षियों के साथ अब इंसानों की भी जान जो है वो बहुत सस्ते मुनाफे के लिए जो दुकानदार चाइनीज मांझा बेच रहे हैं वो जान की कीमत नहीं समझ रहे हैं। उनको जान की कीमत समझनी होगी। ये एक तरीके का मैं समझता हूँ कि चाइनीज मांझे का उपयोग यानी कि चाइनीज आतंकवाद को बढ़ावा देना है। हमारे देश में इस तरीके की साजिश की जा रही है कि किस तरीके से आतंकवाद फैलाया जाए, तो एक चाइनीज मांझा करके जो है नया शगुफा ले आए। यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि यूथ की भी कहीं ना कहीं गलती नजर आ रही है पतंगबाजी में? मैं यही समझ रहा हूँ कि युवा जो है वो चीजों के प्रति जिस तरीके से अट्रैक्ट हो जाते हैं चंद मिनटों में, कुछ रील्स को देख के या पतंगबाजी को देख के या कंपटीशन के उसमें, तो उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ऐसे जब तक आप किसी चीज के बारे में जानते नहीं हो उसका उपयोग ना करें। जो चीज फैक्ट्री यूज के लिए उसको फैक्ट्री यूज के लिए रहने दें, अन्यथा आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और हमारी ये मांग है कि हालांकि प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है, तभी हम जो देख रहे हैं कि आए दिन जो है वो चाइनीज मांझा बेचने वाले पकड़े जा रहे हैं, चाइनीज मांझा उपयोग करने वाले भी अब पकड़े जाएंगे। ये शायद आश्वासन भी दिया है सरकार ने। तो ये थे मेरे साथ यूथ जो स्पष्ट रूप से विरोध में भी है और स्पष्ट कहना है कि चाइनीज मांझा इस्तेमाल ना करें। अगर त्यौहार मनाना है, सनातनी त्यौहार है, हिंदुस्तानी धागे से मनाएं और अच्छी क्वालिटी का धागा इस्तेमाल करें। पतंगबाजी एक सिर्फ अपनी पतंग उड़ाए रखना और दूसरों की काटना, यह कोई पतंगबाजी नहीं होती है। कटना और उड़ाना ये होता था पतंगबाजी का इंदौर शहर का खेल। अब आने वाले समय में देखना होगा कि इसका असर कितना होता है। और हमारे चैनल की तरफ से भी यही रिक्वेस्ट है
युवाओं को कि ना वो ऑनलाइन धागा खरीदें, ना वो प्रतिबंधित धागा खरीदें। जो खरीदना है बरेली खरीदें, जिससे पतंग ओरिजिनल उड़ाई जाती है। इंदौर से सचिन बहरानी, न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।